नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनोम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RCEP के बारे में। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। लगभग 15 देश इस व्यापारिक समझौते का हिस्सा हैं। RCEP पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि परीक्षा दृष्टिकोण से ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की या रेलवेज की, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं RCEP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी के लिए 15 देशों ने इस व्यापारिक समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम। इस समझौते पर लगभग 2013 से ही काम चल रहा था और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 4 नवंबर 2019 तक भारत भी इस डील का हिस्सा था। पर 4 नवंबर 2019 को भारत ने औपचारिक तौर पर खुद को इस डील से अलग कर लिया। अब ये फैसला भारत के लिए कितना लाभदायक था, इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि इस व्यापारिक समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, RCEP का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ऐसा मॉडर्न और ज्यादा डिटेल्ड एग्रीमेंट लाया जाए जो सभी मेंबर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंट्रीज RCEP की मेंबर कंट्रीज से होने वाले इंपोर्ट्स पर टैरिफ कम कर देंगी। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में वियतनाम चीन से होने वाले इंपोर्ट पर लगातार टैरिफ्स कम करेगा जब तक कि वो 0 ना हो जाए। और ये करने के लिए वियतनाम के पास पूरे 20 साल का समय है। तो जितना RCEP की मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करेंगी, उतना उनके बीच ट्रेड बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको RCEP का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। तो अब बात करते हैं कि क्यों भारत इस व्यापारिक समझौते का हिस्सा नहीं है। देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला कारण मैं कहूंगा कि चाइना है। गलवान इंसिडेंट के बाद से ही भारत ने चाइना से होने वाले इंपोर्ट्स पर ड्यूटी बढ़ा दी थी। यहां तक कि 267 चाइनीज एप्स पर बैन भी लगा दिया। और अब अगर हम RCEP को ज्वाइन करते तो इससे भारत एक कंफ्यूज देश नजर आता, जिसने पहले तो चाइना पर टैरिफ्स इंक्रीज किए और फिर कुछ ही महीनों में टैरिफ्स को पहले से भी ज्यादा रिड्यूस कर दिया। दूसरा कारण मैं कहूंगा कि सरकार को यह निर्णय भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए लेना पड़ा, क्योंकि एक बार RCEP पर साइन करने के बाद भारत को मजबूरन ही टैरिफ्स के रेट कम करने पड़ते, जिसका मतलब है कि सस्ते फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में इंडियन गुड्स की जगह ले लेते। और इस खतरे को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा RCEP में कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इंपोर्ट्स एक तय सीमा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई भी देश अपनी घरेलू कंपनीज को बचाने के लिए उन पर कुछ बैरियर्स इम्पोज कर सकता है। पर ज़्यादातर RCEP के सदस्यों ने इसके लिए हामी नहीं भरी और यही वो कुछ रीजंस हैं जिनके कारण भारत को RCEP से खुद को अलग करना पड़ा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भारत को इस व्यापारिक समझौते से खुद को अलग करने पर कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो यही है कि भारत ने करीब 2.2 बिलियन लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का एक सुनहरा मौका खो दिया, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 30% है। दूसरा नुकसान होगा कि भारत के RCEP को छोड़ने से चाइना और भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बनके रीजन में उभरेगा। बाकी 14 देशों पर चाइना का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा गहरा होगा और जो भारत और अमेरिका जैसे देश चाहते थे कि सप्लाई चेन को और डाइवर्सिफाई किया जाए, उस पर भी एक सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा। बात करें तीसरे नुकसान की, तो कंज्यूमर्स को भारत सरकार का यह फैसला बहुत ज्यादा ही प्रभावित करेगा। भारत सरकार का यह फैसला कंपनीज के लिए कितना भी हितकारी क्यों ना हो, पर कंज्यूमर्स के हितों का ख्याल नहीं रखता,
क्योंकि इसके कारण भारतीय कंज्यूमर्स को एक एवरेज प्रोडक्ट के लिए भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और यहाँ हमें भी ये समझना होगा कि भारत लॉन्ग रन में जितना सेल्फ रिलायंट बनेगा उतना ही वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही भारत अभी भी RCEP का एक ऑब्जर्वर मेंबर रहेगा, और जब भी भारत सरकार को लगेगा कि भारत की कंपनीज अब ग्लोबल चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, हम RCEP के लिए भी अपने दरवाजे खोल देंगे। तो मैं वीडियो को इसी नोट पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।